हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास के बारे में भी कुछ जाना जाए। वैसे तो हिमाचल विधानसभा को ई विधानसभा के साथ ही प्रदेश के सदन की पहचान अद्वितीय हो गई है। एक तरफ जहां हिमाचल 75 साल पूरे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी उम्र इससे भी ज्यादा है। आज हम आपको रिपोर्ट में हिमाचल के हर 5 साल की इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे हिमाचल के नेता और विधानमंडल के बारे में। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। ये भारत की पर्यटन नगरी भी है। देश के सबसे सुंदर प्रदेश में से एक है हिमाचल प्रदेश। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की पहचान यहाँ की वादियों से ही हो जाती है। इन वादियों में इंसान क्या, पक्षी क्या और पशु क्या, सभी को एक अलग जीवन मिलता है। इस प्रदेश को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग सा सुंदर है। सुंदर सिर्फ यहाँ की वादियाँ ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी काफी भोले होते हैं। हिमाचल हिमालय के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा है। यहाँ के लोगों का भोलापन और हिमालय के एक कोने में बसा ये प्रदेश पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। तो चलिए आज जानते हैं हिमाचल कैसे बना और कैसी है यहाँ की सियासत। शिमला ब्रिटिश काल में थी भारत की राजधानी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। 1948 में हिमाचल में 4 कमिश्नर बने थे। 1950 में बिलासपुर को हिमाचल में मिला लिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हुए शामिल। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इनमें 17 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हिमाचल में लोकसभा के 4 सीट हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 3,226 पंचायतें और 20,690 गाँव। शिमला और धर्मशाला में नगर निगम है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति 13,835 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला हमीरपुर 1,118 वर्ग किलोमीटर। कांगड़ा में सबसे अधिक 15 लाख की आबादी। लाहौल स्पीति में सबसे कम 32,000 की आबादी। भारत में संविधान लागू होने से पहले यहाँ रियासतें हुआ करती थी। वहीं 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हिमाचल की विकास की मजबूत नींव डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने रखी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार संविधान सभा के भी सदस्य रहे। उनके नेतृत्व में हिमाचल के विकास के लिए कई नीतियों को तैयार किया गया और यही वजह है कि हिमाचल उन्हीं नीतियों से आगे बढ़ता गया। वे हमेशा सड़क और सेब की बात करते थे। वे हमेशा सड़क के निर्माण के लिए जोर देते थे। जैसे ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, हिमाचल हर दिन बुलंदियों को छूता गया। वैसे तो हिमाचल की पहली विधानसभा मार्च 1952 में गठित हुई, लेकिन हिमाचल की विधानसभा की गणना 1 जुलाई 1963 से की जाती है। हिमाचल की सत्ता की बागडोर 6 मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही। वह हिमाचल के इतिहास में सबसे अनुभवी और 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अलग पहचान बनाते रहे। आज हम आपको वीरभद्र सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बताएंगे। ये राजा साहब की कहानी है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से नाता रखते हैं राजा साहब। 27 साल की उम्र में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1962 में लोकसभा चुनाव से राजनीति में आए। 60 वर्ष का रहा उनका राजनीतिक सफर। वीरभद्र सिंह ने 14 बार चुनाव लड़ा। वीरभद्र सिंह 5 बार सांसद और 6 बार मुख्यमंत्री बने। 1967, 1971, 1980 और 2009 में वीर रहे सांसद। 1983, 1985, 1993, 1998, 2003 और 2012 में वे मुख्यमंत्री रहे। 6 बार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 1962 में महासू यानी शिमला लोकसभा क्षेत्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी।
पहली बार महासू से चुनकर तीसरी लोकसभा के सदस्य बने। 1967 में इसी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके बाद शिमला लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर वीरभद्र सिंह ने 1971 में मंडी लोकसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि चुना। उनके गृह जिला शिमला का रामपुर विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद वह केंद्र में 1976 में उप नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1980 में हार का बदला लेकर लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद 1983 से 1990, फिर 1993 से 1998, 2003 से 2007 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2007 में प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद वीरभद्र सिंह ने दोबारा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। भारी मतों से जीतकर हासिल कर 5वीं बार सांसद चुने गए। वीरभद्र सिंह शाही परिवार से रखते थे ताल्लुक। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सरहान में बुशहर रियासत की शाही परिवार में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और बिशप कॉटन स्कूल में हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। मई 1954 में उनकी शादी रत्ना कुमारी से हुई थी। बेटी अभिलाषा कुमारी एक पूर्व न्यायाधीश है। 1986 में उनकी शादी दूसरी बार प्रतिभा सिंह से हुई। वह उनका एक बेटा और एक बेटी है। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM का 87 साल की उम्र में निधन हो गया और इसी के साथ हिमाचल और कांग्रेस के एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।